सुख शांति के लिए ये हमारा शहर अच्छा रहे। दीपावली के त्यौहार के अवसर पे समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ सिंगरौली में जो हमारा वादा है, जो एक हम इस ये वादा संकल्प कितने है उसका 18 मुद्दों का मेरा ये संकल्प पत्र है, जो सिंगरौली के समस्त मूलभूत सुविधाओं का इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें सबसे पहले एनसीएल एवं ओबी कंपनियों में विस्थापित एवं युवाओं का रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी। समस्त झुग्गी बस्तियों को रहवासियों को पट्टा एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। हर पंचायतों में 20 करोड़ तक की विकास कार्य कराया जाएगा। एनटीपीसी एवं एनसीएल के विस्थापितों को आवास प्लाट आवंटित कराया जाएगा। हर पंचायत एवं वार्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं निर्माण कराया जाएगा। आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण कराया जाएगा। भारी वाहन से हो रही दुर्घटना जान गंवाने वाले मृतकों पीड़ित परिवारों को 25 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त कंपनियों का डीएमएफ एवं सीएसआर का पैसा सिंगरौली विधानसभा के विकास कार्यों में उपलब्ध किया जाएगा। एनटीपीसी एवं रिलायंस के 8 किलोमीटर क्षेत्र में नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजली दी जाएगी। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी एवं अन्य महत्वपूर्ण खेल के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा के साथ साथ मैदान एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को 50,000 से लेकर 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एनटीपीसी में जो विस्थापितों की समितियां बंद हैं, उन्हें चालू करवाकर नए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में बाईपास का निर्माण कराकर नो एंट्री के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बाईपास रिंग रोड बनाया जाएगा। पत्रकार भाइयों हेतु बैठन मुख्यालय में प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाएगा। पंचायत क्षेत्र में हर घर तक विद्युतीकरण, हर घर नल जल की व्यवस्था कराई जाएगी। और नगर निगम क्षेत्र में नल जल योजना अमृत 2 के माध्यम से जल्द हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। और भारी भरकम बिजली बिल से परेशान लोगों को बिल की जांच कराकर कम कराया जाएगा। ये हमारा संकल्प है, जो अगर यहाँ की सिंगरौली विधानसभा की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो एक का समस्त काम जो मूलभूत जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और ये काम हो सकता है, इस पे मेरा फोकस रहेगा और विगत 5 वर्षों में मैं करा के रहूँगा। यही संकल्प। और इसके साथ साथ जो भी छोटी मोटी समस्या है सिंगरौली विधानसभा में, जो करोड़ों रुपए का डीएमएफ का फंड है, मैं नगर निगम अध्यक्ष था, मुझे मालूम है कि सेक्टर के तहत कैसे डीएमएफ का फंड उपयोग किया जाएगा अपने क्षेत्र में, उसे मैं कराऊंगा बस। भैया, लगभग आपने सारे यहाँ पर समस्याओं को उठा लिया, लेकिन प्रदूषण को लेकर आपने इसमें जगह नहीं दी। तो क्या माना जाए कि प्रदूषण जो है सिंगरौली वासियों के लिए कोई समस्या है? प्रदूषण समस्या है, ऐसा नहीं है। प्रदूषण तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधा अगर होगी, 20 करोड़ का विकास कार्य होगा, तो उसमें ये प्रदूषण भी आएगा। नगर निगम क्षेत्र में बलियरी स्ट्राइक में इतना प्रदूषण है, वहाँ के विस्थापित एकदम बौखलाए हुए हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अभी ये जो हमारी मूलभूत सुविधा के लिए जो ये 18 मांगे मैं रखा हूँ, इसके साथ साथ प्रदूषण में देखिए, यहाँ अकेले कोई नहीं कर पाएगा। अब माइक पर मैं कुछ बोल दूँगा और फिर नहीं होगा। जो होने वाला है, डैम को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी द्वारा जो अत्याचार अनावश्यक, मतलब जो रोड में गाड़ी चल रही है उसमें डस्ट गिरा रहे हैं रात को ट्रक लेके, और एनटीपीसी का जो
उसमें हुआ था पानी भरेंगे डैम में, राखड़ के साथ साथ पानी भरेंगे, वो नहीं भर रहे हैं, वो हमको जानकारी में वो करवाएंगे हम। अगर वो ऐसा होगा, जब पानी भरेगा डैम में राखड़ के ऊपर, तभी वो रुक पाएगा। किससे चुनौती मानते हैं? मैं तो किसी से चुनौती नहीं मानता हूँ, और अन्य पार्टियाँ किससे चुनौती मानती हैं वो जाने, लेकिन मैं तो किसी से चुनौती नहीं मानता हूँ। चुनौती एक है कि सिंगरौली का कैसे विकास हो। अगर आप विधायक हो जाते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता? सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को रोजगार, और जो यहाँ पे पूरे देश के लोग यहाँ आके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए कार्य नहीं हो, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले मैं वही मेरा प्राथमिकता है। और विस्थापितों के जो 30-40 साल से प्लाट नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका कोई जो NTPC NCL जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम ये काम करेंगे, वो 0% काम नहीं हो रहा, वो कार्य हमको करवाना है। भ्रष्टाचार नहीं लगता? भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। सिंगरौली में किसी भी शासकीय कार्यालय में बिना दक्षिणा दिए काम नहीं होता है। ये बात सच है, भ्रष्टाचार बगैर बिना दक्षिणा दिए काम नहीं होता है, लेकिन उसी का प्रतिफल है आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो पाया है वो हिल चुका है, और 3 तारीख को पूरा सिस्टम में गिर जाएगा। क्या कारण है कि आपके विधानसभा इलाके में, जैसे जिला मुख्यालय सारे आपके विधानसभा इलाके में आएंगे, तो वहाँ कम से कम अंकुश लगाने का प्रयास होगा? 100% भ्रष्टाचार पे मैं प्रतिबंध लगाऊंगा, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको पहले जड़ से काटूंगा, तब वो हट पाएगा। अच्छा, आपको लगता है जनता इस बार बदलाव चाह रही है, और आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? आप लोग खुद जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, सब जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ मीडिया पहुँचती है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि इस पूरे सिंगरौली नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव का लहर चल चुकी है। और सिंगरौली में तो एक तरफा है, जो कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के प्रत्याशी हैं वो बदल जाएंगे। जिले में बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, लगभग अधिकारी कितने % कमीशन ले रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है आपको? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस लगातार 50% कमीशन का आरोप लगा रही, तो आप भी नगर निगम अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो कांग्रेस की है ना, तो उसी ट्रेंड पे ये लोग भी चले हैं, भाजपा वाले। पता है जितना ले आप इतने सारे विधायक हो जाएंगे तब तो जानकारी रखेंगे ना उसको दूर करने के लिए। मैं आप लोगों से फिर मैं शपथ लेके बोलता हूँ न, मैं पहले नगर निगम अध्यक्ष था तो मैं कमीशन खोरी में से विश्वास करता था। अगर मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो पूर्णतः कमीशन बंद हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ कमीशन सब नेता लोग ही का जुड़ा हुआ है। अगर नेता जिस दिन चाह ले कि हम कमीशन खोरी बंद कर देंगे, कभी नहीं हो पाएगा कमीशन खोरी। नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा, महापौर आई थी कि हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे, क्या कहेंगे इससे? महापौर जी के बारे में हम क्या बताएंगे, उनके बारे में आप लोग सब जानते हैं, और वो खुद चुनाव मैदान में है, वो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं नगर निगम में था तो मैं भ्रष्टाचार को ये नहीं कहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से रोक दिया, लेकिन भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ हो रहा था वहाँ पे मैंने चोट दिया था, और ऐसे ऐसे जगह पे दिया था जो कि कोई नहीं कर सकता है, वो ऐसे मैं किया। और नगर निगम में भ्रष्टाचार जो जल नल योजना है, मैं उसको जब परिषद अध्यक्ष था तो उसमें लिखा हुआ भी है और निर्णय भी है, और उसमें अरबों रुपए के कार्य में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पानी बढ़न होके कचनी जा रहा है, फिर कचनी से फिर बढ़न आ रहा है, ये कचनी आ रहा है। कि क्या कारण है कि बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी मिल जाती है और यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती? कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं और लाभहितशाही हावी है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से, कंपनियों के जो कंपनी की मनमानी है, इसके वजह से यहाँ के लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो सबसे मेरा मेन मुद्दा है जो युवाओं को रोजगार दिलवाना, और वो जितने वो भी कंपनी है, NCL है, NTPC है, आप सबसे पहले विस्थापन कार्ड, हमारा कोई आदमी भर्ती मत करो, लेकिन सबसे पहले आप विस्थापन कार्ड देखो, विस्थापित है उसको रख लो, चाहे ड्राइवर हो, हेल्पर हो, ऑपरेटर हो, जो भी हो। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि आप किसी को सिफारिश में मत रखो, लेकिन आप विस्थापितों को रखो। रोजगार नहीं लगो, रोजगार के विषय में नहीं, लेकिन शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक कॉलेज है, वहाँ पे सीमित से 2-3 कोर्सेज चल रहे हैं, फैकल्टी भी नहीं है।
तो अगर फैकल्टी नहीं होगी तो युवा पढ़ेगा कैसे, और जो पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कैसे पाएगा? नहीं शिक्षा जी, क्षेत्र में अभी करने की आवश्यकता है। अभी कुछ मुद्दे में मेरे इसमें नहीं आ पाए हैं। और जब तक 40 साल से पहले 40 साल से जो ये आरक्षित हुआ था एयरपोर्ट की जमीन के लिए, लेकिन उसका कोई अच्छे से पहल नहीं किया। और पूरा पैसा जो है हमारे डीएमएफ का, अगर 1 साल पैसा खर्चा हो जाए तो यहाँ बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन सकता है और इससे कनेक्टिविटी जुड़ सकती है। और यहाँ की जनता की मांग है, जिस दिन हवाई अड्डा कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा ऑलरेडी बहुत सारे रोजगार बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो एनसीएल के जो छोटे छोटे कंपनियां हैं जो मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दे रही, वो अगर पूरी मजदूरी देने लगे तो बहुत सारे समस्या दूर हो जाएगी। एक बड़ा सवाल है कि सिंगरौली की जनता को जो भी दुर्घटना में मौत हो जाती है उन पे सौदा किया जाता है, 2 लाख 4 लाख रुपए का एक राशि दी जाती है। क्या इसको कब तक ये चलेगा? मेरे ये वादा में है कि अगर कोई भी आदमी भारी वाहन से एक्सीडेंट होता है, जो कोयला ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां लगी हैं और इसके बारे में मैं प्रशासन से बैठ के मैं एक फंड बनाऊंगा। इससे 2 चीज़ फ़ायदा होगा। गाड़ी का मालिक जो होगा एक बार उसको 25 लाख रुपया देना पड़ेगा, सरकार को देना है। अगर देगा उसके बाद वो ड्राइवर अच्छा रखेगा, गाड़ी की कंडीशन अच्छी रहेगी, एक्सीडेंट कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं 25 लाख रखा हूँ, उसको मैं दिलवाने की प्रयास नहीं, दिलवाऊंगा। लगातार दुर्घटनाएं हो रही, उस पर कब रोक होगा? अभी तो उसमें एक बात हम लोग पहले भी कलेक्टर डीएसपी की तरफ से बात किए थे, जो एनसीएल जो ह्यूमन ट्रैफिक जहाँ पे मानव गाड़ियाँ चल रही हैं, आदमी चल रहे हैं, अब वो हमारा डिमांड होगा कि कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग रोड बने। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो लिखा तो नहीं गया है लेकिन उसमें शामिल है कि हम जो कोल परिवहन होगा उसमें जो आम आदमी जो आता जाता है वो उससे अलग वो कंपनियां या चाहे एनसीएल हो चाहे प्राइवेट जो कंपनी हो अपने लिए अलग रोड बनाए। और ये अलग रोड कोल उसमें आदमी न जाए तो एक्सीडेंट कम होंगे। एनजीटी का तो सीधा आदेश है कि कोल परिवहन सड़क मार्ग से होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग कलेक्टर के यहाँ बोले, लेकिन ये बीजेपी के लोग चाहे जो कारण हो, उनकी जो मजबूरियां रही हो या प्रबंधन से सेट हो जाते हैं। लेकिन क्या है, एनसीएल तैयार भी था, डायरेक्टर से बात हुई थी, एक बार कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग में बात हुई थी, एनसीएल तैयार था कि हम जो है अलग से ट्रांसपोर्टिंग रोड बनाएंगे। और कोल ट्रांसपोर्टिंग रोड अलग होना अनिवार्य है। मुआवजा तो सेकेंडरी बात होती है, पहले आम आदमी की जान माल की रक्षा की जाए। और ये जब तक अलग से कोल ट्रांसपोर्टिंग रोड नहीं बनेगा तब तक जो है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं? ये तीनों आपस में चुनौती बनी हुई है। हमारा हमसे चुनौती नहीं। अच्छा, आपके समर्थन में बहन मायावती भी आ रही हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पास समय नहीं। हम लोग समय मांगे थे और कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसलिए आप ही के लोगों के कंधे पे हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिम्मेदारी दी है। सभी समस्त पत्रकार बंधु जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है, क्या उम्मीद? जनता के बीच में